हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर इस इंसान ने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी गलतियां कर ली और उनसे इतना कुछ सीखा कि उसने उन पर एक किताब ही लिख दी। हम बात कर रहे हैं इंडियन यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर और ऑथर अंकुर वारिको की। अंकुर की किताब डू एपिक शिट 2021 में लॉन्च हुई। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक एनर्जेटिक मेंटोर है जो हम यंगस्टर्स को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अंकुर ने इस किताब में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक नियमित रूटीन बनाने के इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के फंडामेंटल्स, असफलताओं को स्वीकार करने और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए टिप्स दिए हैं। इस किताब में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभवों, सफलता, असफलता, आदतों, अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, पैसे और रिश्तों पर बात की है। आइए इन चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। चैप्टर नंबर 1, सक्सेस एंड फेलियर। इस चैप्टर में ऑथर ने अपनी सक्सेस से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो कि काफ़ी रियलिस्टिक रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने मल्टीपल फेलियर्स को सक्सेस में बदलने पर फोकस किया। अंकुर का कहना है कि जो करना है अभी करो, आज से ही, कल पर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप जो भी करने का सोचें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर करना क्या है, उसे प्लान करें और फिर एग्जीक्यूट करें। हम सबके बड़े सपने और लक्ष्य होते हैं, इसलिए उन्हें कहीं लिखकर पूरा करने में लग जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 टास्क बनाते हैं और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल का यूज़ करके 5 की जगह 7 टास्क उसी समय में पूरा कर लेते हैं तो आपको इमोशनली, इंटरनली, फिजिकली खुशी मिलती है और हम अपने गोल पूरा करने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। गोल को पूरा कैसे और कहां से करें, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है गोल से जुड़ी क्लैरिटी और फोकस। पहले तो अपना गोल सेट करें और कंसंट्रेशन बनाए रखें। हो सकता है आपको शुरुआत में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन यह आपके ऊपर है कि इसे आप एक्सेप्ट करते हैं या इग्नोर। जो सपने पूरा करना चाहते हैं उसे लिखो और उस पर फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट की मदद से अपने सपने पूरा करो। ऑथर ने अपने गोल अचीवमेंट के रियल एग्जाम्पल को बुक में शेयर किया है। जैसे वे ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन कुछ पैसों में कैसे करें, यही सोच के उन्होंने जितने पैसे हैं उतने में ही ट्रैवल करना सोचा। वो अपनी PhD की डिग्री पूरी करने के लिए USA गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनको कुछ और करना है, जिसके लिए उन्होंने उसी वक्त कदम उठाया और USA छोड़कर इंडिया आ गए और अपने गोल को पूरा करने में लग गए। अपनी फेलियर को हैंडल करने के लिए वो काम करें जिससे आपको इनर पीस और खुशी मिले। हमारे 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जितने काम करने हैं वो सेट करने के बाद अगर आप उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं तो एक प्रकार से आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है। लोग हमें हमारे प्रेजेंट की वजह से पहचानते हैं, ना कि पास्ट और फ्यूचर से। इसलिए जो करना है आज करें, खुद से प्रश्न करें और उसके आंसर को रियल लाइफ में पूरा करें। खुद से पूछें कि हम क्यों एक पहचान के साथ जी रहे हैं। हम क्यों एक व्यवसायी नहीं बन सकते जो एक कंटेंट क्रिएटर भी हो सकता है। क्यों हम नौकरी के साथ दूसरा कार्य नहीं कर सकते, जैसे अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। हमारी एक ही जिंदगी है तो क्यों एक पहचान के साथ जिएं। इन प्रश्नों के जवाब को खुद ही ढूंढें, अपनी पहचान को एक्सपेंड करें। आप मल्टीटास्किंग के साथ भी काम कर सकते हैं। दोनों में तालमेल करके सफलता पाई जा सकती है। कोई प्रोफेशनल ही पैदा नहीं होता। जीरो ऑडियंस होते हुए भी अपने पोजीशन को पाने के लिए हार्डवर्क करते हैं, डिसिप्लिन को चुनते हैं। एक बार सक्सेस मिल जाए तो कोई आपकी जर्नी नहीं देखता। आपने इसे पाने के लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफों से गुजरे, कितने सेक्रीफाइस किए, कितनी परेशानियों को सामना किया। लोग बस सक्सेस और फेलियर यही जानते हैं। चैप्टर नंबर 2, हैबिट्स। इस चैप्टर में हैबिट सेट करने की इंपॉर्टेंस और अपने हैबिट्स के बारे में अंकुर बताते हैं। वो जब 29 साल के थे तो उनका बैंक बैलेंस 0 था। उनका मानना था कि सुखी जीवन के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी जरूरी है और उनको मार्क जुकरबर्ग को देखकर शर्म महसूस होती थी। अंकुर ने कई गलतियां की, लेकिन अपनी सफलता और गलतियों से सीखकर उन्होंने अपनी हैबिट सेट किए और सफलता प्राप्त किए। टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट्स को सेट करना। ऑथर ने कुछ हैबिट सेट किए, जैसे नंबर 1, उन्होंने 3 नोटबुक बनाई जिसमें वे अपनी डेली रूटीन को लिखते थे। पहली अपनी आइडिया की नोटबुक, दूसरी दिन में जो करना है उसकी लिस्ट बनाकर उसमें लिखते थे, तीसरी अपनी मीटिंग के नोट्स की नोटबुक। नंबर 2, दूसरी हैबिट थी अपने कैलेंडर में इंपॉर्टेंट बातें लिखना और हाईलाइट करना। नंबर 3, अपने गोल को पूरा करने के लिए हार्डवर्क करना। अंकुर समय को महत्व नहीं देते थे, जिससे उनको पैसे कमाने में असफलता मिलती थी। फिर अपनी गलती से उन्होंने टाइम के इंपॉर्टेंस को सीखा और कैसे समय के सदुपयोग से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है सही जगह इन्वेस्ट करना। सेविंग्स जरूरी है और सही इन्वेस्टमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में अर्निंग्स हो सकें, जिसके लिए कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज ही इन्वेस्टमेंट की हैबिट बना लें। अपनी डेली रूटीन में ही अपने हैबिट्स को सेट करें, जैसे रोज किताब पढ़ना, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना। अंकुर इन हैबिट्स को डेली फॉलो करते हैं, इसलिए अच्छी हैबिट्स को इंपॉर्टेंस देकर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, अवेयरनेस। अवेयरनेस एक चॉइस है। कोई भी डिसीजन लेने या चुनने से पहले सतर्कता बनाएं।
जैसे मनी इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ कर सही जगह इन्वेस्ट करें। कोई कोर्स या काम करना है तो पूरी नॉलेज के साथ सही चुनाव करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने बच्चे के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट को चुनें जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो और उसके लिए वो सही हो। इसके विपरीत बच्चे अगर बिना इंटरेस्ट और पसंद के सब्जेक्ट लेते हैं तो वो नाखुश और बर्डन फील करते हैं। चैप्टर नंबर 4, एंटरप्रेन्योर। इस चैप्टर में ऑथर ने अपने व्यवसाय के अनुभवों के बारे में बताया है, साथ ही बताया है कि उन्होंने कैसे अपनी गलतियों को अपने व्यवसाय में शामिल किया, जिसकी वजह से आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। अंकुर की अपने बिजनेस में बहुत फेलियर्स मिले, जिसके लिए वे अमेरिका गए, मनी इन्वेस्ट किया, कितनी बार इन्वेस्टर्स को मनाया लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। फिर उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को स्टडी करके रेक्टिफाई करके उन्हें रिपीट होने से रोका, जिसका नतीजा है कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप में वो सफल बन गया। प्रैक्टिस करें, अपने कार्य को अचीव करने पर फोकस करें। उनका कहना है कि स्टार्ट टुडे, जो करना है आज ही करो, व्यवसाय हो या कुछ और। प्लान करो, रूटीन बनाओ, हैबिट सेट करो और फिर देखो कैसे बदलाव आता है। चैप्टर नंबर 5, मनी। इस चैप्टर में अंकुर ने पैसों से संबंधित अपनी गलतियों, इन्वेस्टमेंट और सीख जो उन्हें मिली आदि को डिटेल से समझाया है। टाइम को यूटिलाइज करके अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। हो सकता है इन्वेस्टिंग करते समय आपसे गलती हो, उन गलतियों से सीखकर सही जगह इन्वेस्ट करना सफलता दिलाता है। अगर गलत जगह मनी इन्वेस्ट करके लॉस हुआ है और पैसे डूब गए तो उसे रिपीट ना करें, बल्कि राइट डिसीजन लेकर पैसों का सही उपयोग करें। खुद से रिसर्च करना सीखें और सही सोर्सेस से जानकारी लें। चैप्टर 6, रिलेशनशिप। फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, ये रियलाइजेशन इंसान को काफ़ी देर से होती है, तब तक हम सब कहीं ना कहीं उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि उनके साथ समय बिताएं। ये नहीं सोचें कि टाइम आएगा तो परिवार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं जाएंगे, खुशी मनाएंगे। जो करना है आज करें। रिलेशंस के बीच टाइम और लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि किसी के चले जाने पर वो वापस नहीं आते और समय एक जैसा नहीं रहता, समय बीतने पर भी वापस नहीं आता। रिलेशंस में किसी से कुछ बिना एक्सपेक्ट किए शेयर करें। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके शेयर करते हैं तो वह शेयरिंग नहीं, ट्रांजैक्शन है। रिश्तों में दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी केयर नहीं करते, इसका मतलब है कि हम खुद भी ज़्यादा केयर करते हैं। खुद के साथ भी हमारा एक रिश्ता है, हमारे एक्शन से हमारा लक जुड़ा होता है। अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारा लक हमारे साथ होगा। निरंतर प्रयास करते रहने से ही चमत्कार होते हैं, एकदम से सक्सेस नहीं मिलती। अपने डिज़ायर पर जितना फोकस करके खुद का समय उसे पूरा करने में लगाएं, वो भी डिज़ायर पूरा हो जाएगा। अपने इनर थॉट्स को इम्प्लीमेंट करें। कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज से स्टार्ट करें। अपनी मिस्टेक से सीखें, डेली रूटीन बनाएं, अपनी हैबिट सेट करो। ये सब आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी हैबिट्स के द्वारा, अपने अनुभव से अपने लिए सफलता के रास्ते खुद हम खो सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बातों को जीवन में अपनाना जरूरी है। तो दर्शकों, ये थी डू एपिक शिट बुक की शॉर्ट समरी। ये बुक बहुत ही सिंपल है और क्विक रीड है, जिसके आजकल के यंगस्टर जरूर रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।